हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम वेरिएंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मीन, मोड और मीडियन के बारे में स्टडी किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएंस के बारे में। आपके सिलेबस में ये वेरिएंस के नाम से दिया हुआ है, जिसको हिंदी में प्रसरण कहते हैं। ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और चौथा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामने लिखा हुआ है। इतनी चीज़ें आप अगर और स्टडी कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था कि मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए आज की वीडियो में हम ये चार चीज़ें और कंप्लीट करेंगे। तो मीन, मोड और मीडियन जो होते हैं वो हिंदी में हमने बताया था आपको, ये माध्य होता है, ये माध्यिका होता है और ये बहुलक होता है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें चार टॉपिक को स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि रेंज क्या होता है। तो देखो, अगर आपको मीन, मोड और मीडियन अच्छे से समझ में आया है तो आपको इस कुछ चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि इनसे सही जानकारी हमको मिलती नहीं है। ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, इसमें अलग अलग हाइट के, लंबाई के 5 कुत्ते इसमें दिया हुआ है। अगर इनकी लंबाई हम सेंटीमीटर में दी हुई है और हम इनका माध्य निकालें तो ये जो आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये माध्य को दर्शाता है कि ये मीडियम उसकी हाइट आ रही है। कुछ डॉग्स हैं जिनकी हाइट इसके ऊपर है, कुछ डॉग्स हैं उसकी हाइट नीचे है। तो ये मध्य की स्थिति को दर्शा देता है माध्य, लेकिन इसके हमको पूरे आंकड़े जो हैं उसकी सही जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए आपको ये जो कलर्ड लाइन दिख रही है ऊपर की, नीचे की और नीचे तक की, ये डेविएशन दिखा रहा है कि अधिकतम हाइट कितने डेविएशन के अंतर्गत आती है, मतलब कितना विचलन दिख रहा है माध्य से हमको। तो हम देख पा रहे हैं ध्यान से कि ये जो डेविएशन है ये ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। और ये एक डेविएशन ऊपर और एक डेविएशन नीचे, मतलब एक अंक ऊपर मान लें और एक अंक बराबरी का नीचे मान लें, तो इतनी जो माध्य के ऊपर और नीचे जितनी उसकी आंकड़े दिए हुए हैं, इतनी ऊंचाई में अधिकतम संख्या आ जाती है। मतलब जो ज़्यादातर डॉग्स हैं उनकी हाइट माध्य के एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे इतनी लंबाई में आ जाती है। तो यहाँ माध्य के ऊपर और नीचे जो आंकड़ों का विचरण है, इसी को डेविएशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक समझेंगे, बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं और यहाँ पर ये जो है माध्य को दर्शा रहा है। जो म्यू होता है ये माध्य को दर्शाता है। माध्य बीचों बीच निकल के आ गया, आपको बहुत सारे आंकड़े दिए हुए थे, हमने निकाल लिया, उसका जो ग्राफ बनाया, तो ये माध्य को दर्शा रहा है। इसके दोनों तरफ आंकड़े हैं, क्योंकि ये प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी आंकड़े दिए होते हैं। तो ये म्यू है, जिसका मतलब है माध्य बीच में दिया हुआ है। अब इसके दोनों तरफ हम ध्यान से देखें तो ये दर्शा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा जो होता है ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को दर्शाता है। अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव में आप देखें कि अधिकतम आंकड़े जो हैं वो आ जाते हैं। 34% इस तरफ, 34% डेटा जो है वो माध्य के एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और माइनस में आ जाता है। मतलब 68.2% जो डेटा आपका पूरा है ना, वो केवल प्लस माइनस एक स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है। मतलब आपको जो आंकड़े दिए हुए थे वो माध्य के ही आसपास हैं। ज़्यादातर आंकड़े जो है माध्य के आसपास हैं। तो माध्य हमको निकालना अच्छे से आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि माध्य कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, मैं केवल बेसिक समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। आपको 5 आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपसे बोल रहा है, और ये क्वेश्चन जो है मेंस में बहुत अच्छा आ सकता है 15 नंबर का। आपको ऐसा ही एक डेटा दे देगा और आपको बोलेगा कि आप मीन, मोड और मीडियन के अलावा रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। और ये सारे जो हैं 15 नंबर मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं समझना। 3 चीज़ें तो आपको निकलना ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकाला जाता है। तो रेंज निकालना बहुत आसान है। आपको जो डेटा दिया हुआ है इसको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो चलिए हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा है 7, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 11 और फिर है 13। बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। अब हमको सबसे छोटा अंक देखना है और सबसे बड़ा अंक देखना है। इन दोनों का क्या ले लेना है, अपन को डिफरेंस ले लेना है, अंतर ले लेना है। तो सबसे बड़ा अंक है 13 माइनस सबसे छोटा है 7, और ये अंतर कितना आ गया, ये आ गया आपका 6। ये आ गया रेंज आपका। तो मतलब रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा आंकड़ा जो होगा आपका वो आंकड़ा ले लेंगे माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। सबसे छोटा आंकड़ा जो होगा आपका
जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको आप अंतर ले लेंगे और उसमें से आपकी रेंज निकल के आ जाएगी। तो रेंज ये दर्शाता है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं उनकी स्प्रेड कितनी है, उनकी फैलाव कितना है, उनमें छोटे और बड़े के बीच में कितना अंतर है। तो ये 5-6 का फैलाव रेंज इसमें हमको दिख रही है। क्या आपको बात समझ में आई? ये ऐसे आप रेंज निकाल लोगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। रेंज निकालना सीख जाओगे। आपको आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है और छोटे से बड़े के उसमें लिख के आप बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, उनका जो अंतर है उससे आपकी रेंज निकल जाएगी। तो रेंज निकालना बन जाएगी आपको। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि चलो 7, 15, 35, 3 और 90 दिया हुआ है, तो आप रेंज निकालिए। तो रेंज कैसे निकालोगे? सबसे छोटा देखो कौन सा है, 3 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 90। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 87 आपकी रेंज आ जाएगी। 87 इतनी ज़्यादा रेंज मतलब क्या दर्शाता है? दर्शा रहा है कि एक आंकड़े और जो सबसे छोटे और सबसे बड़े आंकड़े में बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब जो डेटा है वो बहुत फैला है, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। बात समझ में आती? ये रेंज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम रेंज निकालना सीख गए, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम निकालते हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये 3 चीज़ें हमको निकालना और सीखना है। तो देखो ये भी बहुत आसान है। इन तीनों को निकालने के लिए हम अपने आपको स्टेप्स बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है सारे डेटा का। माध्य निकालना बहुत आसान है। सारे डेटा को जोड़ के जितना नंबर है उस जो सबको आपको जो नंबर दिए हुए हैं आपको उन सबको जोड़ देना है और जो संख्या जो दी है जितने डिजिट हैं उनसे डिवाइड करना है, इससे आपका माध्य आ जाएगा। ये निकालना बहुत आसान, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि हर डिजिट को माध्य में से घटाना है, मतलब आपको मीन माइनस एक्स करना है। आपको ये एक्स है आपका, ये हर डिजिट, ठीक है ना। तो ये मीन जो है इस डिजिट से आपको क्या करना है, घटाना है। ये मीन से क्या लेना है, आपको डिफरेंस लेना है। और जो डिफरेंस ले आएगा जो संख्या इन दोनों में, जैसे मीन मान लो यहाँ पर 10 आया, ठीक है ना, तो 10 में से इन 5 को अंतर लेना पड़ेगा और जो अंतर आएगा उससे क्या करना है, अपन को स्क्वायर करना है उनका, और स्क्वायर करके फिर क्या करना है, अपन को उन सबको जोड़ देना है, ठीक है ना। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि वो जो स्क्वायर वाला डेटा है उन सबको क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे अपन फिर टोटल नंबर से, कितना नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो फिर हम उस SN नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इससे आ जाएगा अपना क्या, वेरिएंस आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं एग्जाम से सॉल्व करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। वेरिएंस आ जाएगा मतलब आपका विचरण आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मानक विचरण, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो भी वेरिएंस आपका निकल के आएगा उसको आप रूट ले लोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मतलब माध्य निकालना है अपन को इन सारे डेटा का। तो माध्य कैसे निकालोगे, सबको जोड़ना है सबसे पहले। तो 10 + 11 + 7 + 9 + 13 डिवाइड करना है टोटल संख्या से जो है 5, ठीक है ना। तो जोड़ दो, आप कितना आ रहा है, 10 और 11 21, 7 28, 9 37 और 13 आ गया आपका 50। 50 डिवाइड बाय 5 मतलब आ गया आपका 10। ये क्या आ गया आपका, माध्य आ गया यहाँ पर, माध्य। स्टेप 2 अपनाएंगे। स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको हर डिजिट के साथ माध्य को देखना है और इनसे माध्य का क्या ले लेना है, आपको अंतर ले लेना है। ये डिजिट है, माध्य आ गया हमारा 10 और यहाँ पर ले आप अंतर और प्लस माइनस करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। अभी आप प्लस माइनस जो भी आ रहा है माइनस करते जाओ। तो 10 में से 10 गया, ये बता आपका 0। 10 में से 11 में से 10 गया, ये बचा आपका 1। 7 में से 10 गया -3। 9 में से 10 गया -1। 13 में से 10 गया, ये बना आपका +3। ये आ गया, ये डेटा आ गया आपका, अंतर ले लिया आपने, ये क्या आ गया हमारा, अंतर आ गया अगले स्टेप में। उसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, जो अंतर आया इसका क्या करना है, अपन को वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर करना है। बहुत आसान है, वर्ग कर दो। 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0। 1 का 1, 3 का 9, ये 1 और ये 9। स्क्वायर जो ले लोगे इन सबको क्या कर देना, अपन को जोड़ देना है। तो जोड़ दो भाई, कितना हो गया, 0 + 1 1 10 और ये 10 और 10 20 हो गया। हुआ कि नहीं हो गया, 20 हो गया। समेशन कितना आया, 20। सबको 20 आया ना। अब हमको वेरिएंस का फॉर्मूला ये है कि जो समेशन आया है इसको डिवाइड करना है अपन को n से। n मतलब कितने फिगर्स थे, कितने डेटा थे, 5 थे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 20/5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 4।
ये जो 4 है ये आके निकल के आ गया हमारा वेरिएंस। यही स्टेप आपको फॉलो करना है जैसे मैंने इस टेबल में समझाया हुआ है। क्या क्या किया हमने इस टेबल में, ध्यान से देखो। अब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको निकालना है मीन सबसे पहले। तो माध्य निकालना बहुत आसान है, सब अंकों को जोड़ के संख्या से डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल के आ गया, माध्य निकाल के आ गया। अब इस माध्य में से हर डिजिट को जितनी भी दी हुई उनमें उनका अंतर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस म्यू करेंगे। म्यू है हमारा माध्य, x है वो अंक। तो यहाँ पर 10 अंक था, 10 में से माध्य घटाया आया 0, ये 11 में से 10 घटाया आया 1, 7 में फिर 10 घटाया -3, 9 में फिर 10 -1, 13 में फिर 10 3। जितना भी अंतर आया इसमें प्लस माइनस रहेंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि सब पॉजिटिव हो जाए। तो स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करके सबको जोड़ दिया और टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ 5 अंक थे, 1 3 और 2 5, 5 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारा वेरिएंस निकल के आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, विचरण निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है, ये हमारा वेरिएंस निकल के आ गया। अब हमको निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड मतलब जो मानक विचरण है हमारा, ये होता है अंडर रूट ऑफ विचलन। ये इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश थोड़ा देख लेना, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में आप साफ रहेगा। वी मतलब वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। और वेरिएंस हमारा कितना निकल के आया, देखो आप कितना निकल गया, यहाँ पर हमारा वेरिएंस निकल के आया 4। तो हम अंडर रूट कितना कर देंगे, 4। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये निकल के आ गया 2। क्या बात समझ में आई क्या आपको। तो हमारा वेरिएंस कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 2 आ गया। हमारा मीन निकल के कितना आया था, 10 आया था। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हमें निकल के सीख गए, आप तीनों निकालना सीख जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और, अभी क्वेश्चन हम और करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है ये भी आपको निकालना पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला बस देख लो तो आप पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय म्यू इंटू 100। अब सिग्मा मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अब भी निकल के आया, कितना निकाला हमने, 2 आया स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन हम, ये म्यू क्या होता है, ये होता है मीन मतलब माध्य होता है। माध्य की वैल्यू अभी कितनी निकल के आई, 10 इंटू 100। इसको आप डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया, 20% आ गया। ये क्या आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय म्यू इंटू 100 और परसेंटेज में आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाता है। ये निकालना भी बहुत आसान है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कि क्या करना। अब हम फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूला देख लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा फॉर्मूला होता है, तो यही तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, लेकिन आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अंडर रूट लगाया, मतलब अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू आ रही है इसकी, ये किसकी वैल्यू है, ये वेरिएंस की वैल्यू है, ठीक है ना। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या किया है, देखो x माइनस म्यू, तो यही तो हमने किया था। पहले हमने क्या निकाला था, म्यू निकाला था, मतलब माध्य निकाला। फिर हर अंक से हमने अंतर लिया उसका, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर सबको जोड़ दिया। तो यही फॉर्मूला निकल के आया। ये सिग्मा है, x माइनस म्यू, ये स्क्वायर किया था हमने उसका, सबको जोड़ दिया था, फिर n से हमने डिवाइड कर दिया था। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, वेरिएंस की। फिर बाद में हमने उसका क्या कर दिया था, वेरिएंस का अंडर रूट कर दिया था। तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई थी, सिग्मा की वैल्यू आ गई थी। और ये सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये निकालना बहुत आसान। अब देखो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिख रही होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ में n-1 भी है, कुछ में n भी है। तो ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है और ये होता है सैंपल का। इन दोनों में क्या अंतर है, आपको 2 फॉर्मूले मिलेंगे जो कन्फ्यूज़ करते हैं। सैंपल तब होता है जब बहुत सारे अंकों में आप कुछ अंकों को उपयोग करते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। ये पॉपुलेशन का डेटा था। इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 पॉपुलेशन के डेटा में से आपको 3 का उपयोग करके आपको ये सब चीज़ें निकालनी है, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, सैंपल का उपयोग कर रहे हैं एक बड़ी पॉपुलेशन में। फिर तो इस केस में आपको सैंपल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस केस में n-1 हो जाता है नीचे। जैसे हम अभी 5 अंक उपयोग कर रहे थे, तो वहाँ 5-1 फिर 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो डेटा उपयोग किया, हमने पूरे अंक उपयोग किए थे, हमको पॉपुलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ था, सारे अंकों का उपयोग हो रहा था। तो वहाँ पर हम क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, ये सिंपल फॉर्मूला है। इसी को हम दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके इस तरीके से उपयोग करते हैं। अब कुछ और थ्योरी है जो बेसिक और आप समझ लो ध्यान से। अब आपको समझ में आई मतलब क्या हो रहा था। अब जैसे हमने अभी ध्यान से निकाला कि यहाँ पर हमारा माध्य उस क्वेश्चन में आया था कितना, 10 आया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 2।
तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2 ऊपर, एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस मतलब 2 नीचे। तो इसका मतलब ये है कि 68% ये डॉग्स की जो हाइट है ये 10 ± 2 के अंतर्गत आ जाती है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी। 10 तो हमारा मीन था जो माध्य को दर्शा रहा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2, मतलब 68% जो हाइट है इन डॉग्स की वो 10 ± 2 के अंतर्गत आ जाती है। मतलब +2 मतलब 8 से लेके 12 के अंतर्गत जो रेंज है इसमें सारी 68% डॉग्स की हाइट आ जाती है। वही ये डायग्राम दर्शा रहा था कि अधिकतम जो देखो आप एक डेविएशन नीचे, एक डेविएशन इस तरफ, अधिकतर डेटा क्षेत्रफल जो है वो इसके अंतर्गत ही आ जा रहा है। उसके बाद दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएं तो यहाँ देखो अब 13.6% क्षेत्रफल था, यहाँ 13.6% क्षेत्रफल था। बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ केवल 27% 2% डेटा आ रहा है ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो यहाँ पर कम डेटा है और माध्य के आसपास डेटा ज़्यादा है, इससे ये पता चलता है। तो इकोनॉमी वगैरह में जहाँ हमको बहुत परसेंटेज में चीज़ें समझनी होती है वहाँ इन सब का उपयोग किया जाता है। तो क्या आपको बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला आपको कॉपी में लिख लेना है, इसका उपयोग करके आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम थ्योरी की तरफ जाएं तो देखो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है कि माध्य के आसपास आंकड़ों का कितना विचलन हो रहा है, कितना फैलाव हो रहा है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन निकाला था हमने, फिर हमने अंतर निकाला था, फिर स्क्वायर किया था, फिर उनको जो है एवरेज कर दिया था, टोटल संख्या पे डिवाइड कर दिया। तो वही ये बात दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो वेरिएंस टेल्स यू द डिग्री ऑफ स्प्रेड इन द डेटा सेट। ये बताता है कि आपको जो आंकड़े दिए हुए थे बहुत सारे, उनका स्प्रेड कितना है और मीन के आसपास उनका फैलाव कितना है, ऊपर नीचे कितने जा रहे हैं, ये दर्शाते हैं वो, ठीक है ना। तो द मोर द स्प्रेड द डेटा लार्जर द वेरिएंस इन द रिलेशन टू द मीन। आंकड़े जितने दूर दूर होंगे, मतलब मीन के ऊपर नीचे जितना जाएंगे ना, ये दर्शाता है कि माध्य के आसपास आंकड़ों का फैलाव उतना ज़्यादा है, मतलब इन आंकड़ों में अंतर बहुत ज़्यादा है, ये दर्शाता है, ठीक है ना। तो कोई डेटा ये है इस तरीके से चल रहा है और कहीं ऐसे चल रहा है, तो आप ये दर्शा सकते हो कि बाजार में इस मान लो 2010 का डेटा है और 2020 का डेटा है, तो ये डेटा और इसमें दोनों में कंपेयर करो आप, तो मालूम चलेगा कि माध्य के ऊपर नीचे यहाँ बाजार में कम उथल पुथल हो रही है, जबकि यहाँ पर देखो माध्य के दोनों तरफ डेटा में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमी को समझने में हेल्प होती है। तो वेरिएंस ये दर्शाते हैं कि डेटा का फैलाव कितना होता है। बात समझ आएगा आपको। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन को देखो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेरिएंस एंड टेल्स यू ऑन एवरेज हाउ फार ईच वैल्यू लाइज फ्रॉम द मीन। तो देखो हमने जब वेरिएंस निकाला था तो उसमें हमने स्क्वायर कर दिया था, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया था, तो वो एक्चुअल डेटा से बहुत ज़्यादा वैल्यू को दर्शाता है। तो इसीलिए बाद में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया था, उसका स्क्वायर अंडर रूट कर दिया था। तो फिर जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू हमारे जो डेटा दिया हुआ था हमको उसके आसपास निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो एक बार वेरिएंस निकाल लो आप, फिर एसडी निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो चूंकि हमने वेरिएंस में स्क्वायर कर दिया था, फिर बाद में अंडर रूट कर दिया, तो एसडी जो है वो एक्चुअली सेम यूनिट में आता है जो ओरिजिनल वैल्यू दी होती है। जैसे कि आपको 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वेरिएंस जो निकल के आएगा इन सब के स्क्वायर के फॉर्म में निकल के आएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर में निकलता है तो वो इन सब से बहुत दूर हो जाता है, लेकिन बाद में जब हम अंडर रूट कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वो क्या हो जाता है, फिर इन्हीं की यूनिट के आसपास निकल के आता है। तो वो सेम यूनिट इसलिए इसको कहा गया है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये अंडर रूट किया हुआ है मतलब एसटी का फॉर्मूला है, और अंदर क्या दर्शा रहा है, वेरिएंस को दर्शा रहा है अंदर वाला फॉर्मूला। तो दो मैंने आपको बताए थे कि एन एक तो होता है पॉपुलेशन का फॉर्मूला, एक होता है सैंपल का। ये बड़ी कंफ्यूज करते हैं। आपके क्वेश्चन में 99% जो क्वेश्चन आएगा वो पॉपुलेशन वाला ही आएगा, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल में आते हैं जहाँ पर सैंपल के फॉर्मूले दिए हुए होते हैं कि 20 फूलों में से 6 को लिया गया है और 6 की जो साइज़ है वो ये है, तो वहाँ पर आपको सैंपल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको केवल पॉपुलेशन का याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में, और जो 11 मार्क्स है उस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निगेशन में आपको बता दिया। जैसे ही आपका एसडी निकल के आएगा और आपको पास मीन पहले से निकला हुआ है तो उसका रेशियो ले लेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में आपका वेरिएशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं जो आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल, मैं केवल स्टेप बता देता हूं, आंसर आपको निकालने हैं और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इसमें आपको सबसे पहले मीन निकालना है, मीन के बाद आपको वेरिएंस निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही इन सबकी हिंदी बता दी थी क्योंकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हिंदी मैंने पहले लिख दी थी, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना हो।
तो रेंज का मतलब परिसर होता है, वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण, ठीक है ना। और ये होता है मानक विचलन और ये होता है विचरण गुणांक। तो ये हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होना, सिर्फ इंग्लिश में इसलिए मैंने बताया है क्योंकि आपको हिंदी वालों को मैंने पहले बता दिया था। तो क्या करना है स्टेप में बता देता हूँ एक बार। मीन निकालना तो बहुत आसान है, सब कुछ जोड़ दो आप पहले तो मीन चलो हम निकाल के बता देता हूँ। तो भाई 3 4 + 8 + 9 + 11 डिवाइड बाय कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो ये तो आपका मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो मीन निकल के आएगा फिर आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस से आप जो मीन निकल के आएगा, मान लो चलो जोड़ के निकाल लेते, ये आया 20 28 32 और 3 35 बटा 5 मतलब 7 निकल के आया हमारा मीन। अब हमको क्या करना है, मीन से हर डिजिट का अंतर लेना है। तो 3 4 8 9 और 11, तो हम मीन को लिख लेंगे यहाँ बीच में, सबका अंतर करेंगे, 3 - 7 करेंगे सबसे पहले, तो कितना आया समझ में आ रहा है आपको। ये आ गया आपका देखो -4 आ गया, ये आपका -3 आ गया, ये +1 आ गया, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 4। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इन सब का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके सबको क्या करोगे आप ऐड करोगे, ऐड करके आप डिवाइड करोगे, नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, वेरिएंस निकल के आएगा। वेरिएंस का आप अंडर रूट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, SD निकल के आएगा। सब आंसर आप निकाल के बताओ और आंसर बताओ कितना आ रहा है इसमें। और अपन जो है एग्जैक्ट नहीं आया तो अप्रॉक्सीमेट बता देना, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। उसके बाद आप क्या निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालोगे। उसमें क्या करना है, उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा, डिवाइड करना है मीन से, जो हमारे यहाँ 7 आ रहा है, × 100 कर देना, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये क्वेश्चन आप कर लेना तो आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और बची है जो वो भी मैं आगे करा दूंगा। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, जिसमें किसी एक की मीनिंग पूछ लेंगे। डेटा के क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत आ रहे हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस के एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो इन सबको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालना, और क्वेश्चन करोगे तो आपको बन जाएंगे। बेसिक ही याद करना है, एडवांस नहीं पढ़ना है इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।